स्टेप नंबर 4 है इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पे हम सभी को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। अगर उस एज में अगर पैसे की प्रॉब्लम होती है तो हम अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी फिर फैमिली प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। इसीलिए ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि अपने इनकम का 15% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए, जिससे कि आप अपने बच्चों पे या फिर अपने पेंशन पे डिपेंड ना रहें और आपकी जो भी हॉबीज है उसे आप फॉलो कर सको और साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी सपोर्ट कर सके। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि आपका 15% जो इनकम है उसके आप 25% आप ग्रोथ एंड इनकम फंड में लगाएं, फिर 25% इक्विटी फंड्स में लगाएं, 25% आप इंटरनेशनल फंड्स में लगाएं और 25% आप एग्रेसिव फंड्स में लगाएं, जिससे कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले आपके इन्वेस्टमेंट पे और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके रिटायरमेंट में। स्टेप 5 है प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। जब आपने अपना इमरजेंसी फंड अरेंज कर लिया और साथ ही साथ आपने अपना इनकम का 15% अपने रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो अब आते हैं आपकी बच्चों की पढ़ाई के फंड्स के लिए। ऑथर डेव ये कहते हैं कि आपके बच्चों का डिग्री आपका घर नहीं चला सकती, तो कॉलेज डिग्री को वो उतना वैल्यू नहीं देते, क्योंकि अमेरिका में कॉलेज डिग्रीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिसे चुकाते चुकाते बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में भी अब एजुकेशन फीस साल में 10% बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी, क्योंकि जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है उनको अपना यूनिवर्सिटीज यहाँ खोलना है, जिससे कि फीस और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप प्लानिंग पहले से नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं दे पाओगे जो कि उस वक्त के हिसाब से नेसेसरी होगा आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और उसके करियर के लिए। इसीलिए अगर आप अभी लेट 20s में हो तो डेफिनेटली आप इक्विटी फंड्स में अभी थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखिए या फिर जरूर करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले और आपका बच्चा जब 18-20 साल का हो तो उसके पास पैसे हो कि वो बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म कर सके। इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया ने रिकॉर्ड किया है कि पिछले 10 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने ऑन एन एवरेज 16% का रिटर्न दिया है, जो कि बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, जैसे कि एफडीज में आपको 5 से 8% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन इसका एक और फायदा ये भी है कि आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बिल्कुल सेफ है। तो जब बात आती है आपके अपने बच्चों के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा पैसे दे सकता है। इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए अभी से प्लानिंग करिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए। स्टेप नंबर 6 है पेइंग ऑफ ऑल द बिगेस्ट लोन्स एंड बिकम डेट फ्री। ऑथर ये कहते हैं कि आप अपने सारे फंड्स को अगर सही जगह आपने लगा दिया है बेटर रिटर्न्स के लिए, तो अभी आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा लोन है आपकी जिंदगी में उसे आप खत्म करिए और एक डेट फ्री लाइफ जिए, यानी कर्ज मुक्त जिंदगी जिए। और सबसे बड़ा लोन जनरली लोगों के लाइफ में होता है घर का लोन, जहाँ पर आप बैंक से 15-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स भी पे करते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस तभी अचीव कर पाओगे जब आपके सारे लोन्स खत्म हो जाए। लेकिन इसी प्लानिंग के साथ ही आपका खुद का फ्यूचर भी सिक्योर होगा, आपके बच्चों का भी सिक्योर होगा और साथ ही साथ आपके फैमिली का भी सिक्योर होगा। और जो पैसे आपके पास बचेंगे, जो आप पहले इंटरेस्ट रेट्स में पे कर रहे थे, उसे आप री इन्वेस्ट करो, जो कि मैं आपको स्टेप नंबर 7 में बताऊंगा। स्टेप नंबर 7 है ग्रो योर वेल्थ एंड गिव अवे मनी। अगर आपने अपने सारे खर्चे खत्म कर दिए हैं तो अब बात आती है अपना वेल्थ बढ़ाने की, यानी संपत्ति बढ़ाने की। इसीलिए अपना टाइम आप बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, टैक्स एडवाइजर, सीपीएज, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, इनके साथ बिताइए, जिससे कि आपके वेल्थ को वो बढ़ा सके और आप लाइफ में एंजॉय कर सको। क्योंकि बहुत बार ऑथर को लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, ऑथर हमें एंजॉय करने से रोक रहा है, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको महंगी गाड़ी या फिर कपड़े या फिर घड़ी खरीदनी है तभी आप खरीदो जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, बिना लोन लिए या फिर बिना ये सोचे कि यार ये महंगा है।
तो ये थे 7 बेबी स्टेप जो ऑथर हम सभी को करने के लिए बोलते हैं अगर हमको अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो। लेकिन मेरी आप सभी से रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी और एडवाइसेस भी मिलेगी जिससे कि आप अपने पैसे को ढंग से इन्वेस्ट कर पाओगे, ढंग से सेव कर पाओगे और ढंग से स्पेंड कर पाओगे अपने सपनों पर। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए